गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में हम अब 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू वर्कबुक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम उधर तो हम सारा कर ही चुके हैं। और वर्कबुक में देखो चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आप देखें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में देखें कि ये जो पहला पेज है ना, इसको भी फिल करना शुरू कर दो। इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा है बेस एंड एक्सपोनेंट। आपको बेस एंड एक्सपोनेंट वाले पहले एक एग्जांपल कोई भी लिख लीजिए एक्सपोनेंट एंड पावर्स में। जैसे मैंने लिखा ए की पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, तो इसमें बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है उनको आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली इसके अंदर 2-3 एग्जांपल दे सकते हो आप। उसके बाद एक आता है कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट्स। कंपैरिजन का मतलब है ए टू द पावर 2 लिखा हुआ है और ए टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो विच वन इज़ ग्रेटर। तो आप उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू शो करेंगे। जैसे ए टू द पावर 2 और ए टू द पावर 4 दो नंबर्स हैं, तो आप लिखोगे ए टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन ए टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स करोगे आप कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट्स में। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं, तो मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे वो फॉर्मूले आप इसमें लिख सकते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। और एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं, तो आप इसमें कोई भी एक एग्जांपल एक्सपेंडेड फॉर्म का लिख दें। एक नोट का पहले यहाँ पर एक नंबर लिख दें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, और उसको एक्सपेंड करना, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। और अगर एक कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में तो उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये 2 एग्जांपल्स, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको मेन बुक से मिल जाएंगे। आप थोड़ा नंबर चेंज करके भी कर सकते हैं, मगर इसे फिल करेंगे, आपका ये वर्क है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आते हैं, नाउ वी कम टू राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बाई, कितने बाई हैं, पाई हैं इसमें 5, तो यहाँ लिखेंगे y इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। तो इसमें कितने बाई हैं, 1 2 3 4 5 बाई हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाई की पावर y टू द पावर 5। ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट इज -2 है 6 टाइम्स, तो आप बी पार्ट इसका कर लेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो 6 टाइम्स हो गया, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर पावर 6 कर देंगे बस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसी को फिल करना है। नाउ आगे आ रहा है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। मैं एक करता हूँ इसमें से, बाकी सब आप करेंगे। ठीक है, जितने भी 3 हैं वो आप करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है -5 का टू द पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ले लेते हैं -5 का होल पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का ए, ये है -5 होल पावर कितना है 4। ठीक है, अब इसको 4 का मतलब 4 टाइम्स लिख लेंगे, वही एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, सिंपल, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर देंगे। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में इस पर जो जितनी पावर है, इस पर पावर है 7, तो आप इसे 7 टाइम मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। x के अंदर पावर कितनी है 9, तो इसको x को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है, ये आपके लिए पोर्शन है, मैं इसको समझा देता हूँ इसी के अंदर। मैच द एक्सपोनेंट गिवन इन कॉलम, मैच द एक्सपोनेंट गिवन इन कॉलम ए विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन इन कॉलम बी। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो है वो इधर मैच करनी है। अब आप देखिए 2 टू द पावर 3 है,
टू टू द पावर थ्री को क्या कहते हैं, 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखें यहाँ इधर 8 कहाँ है, ये, तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको 8 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज 2 टू द पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इधर 32 है क्या, हाँ है, तो बस आप इसको मैच कर देंगे इसके साथ। नेक्स्ट इज -2 का होल पावर 5। देखो अगर माइनस है और ऊपर पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, ठीक है, तो हम इसे -2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, तो एक तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर ऑड पावर होती है तो माइनस रहता है, अगर इवन होती तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का होल पावर 5 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 32 कहाँ पर है, देखो माइनस का 32 आएगा, माइनस रहेगा ना यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और 32 आएगा तो माइनस का 32 इससे मैच हो रहा है, इस तरह मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज माइनस का 2 होल पावर 6, तो होल पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो आंसर जो आएगा 64 आएगा। 2 को, अब दो 6 इवन पावर है तो नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो इसको मैच कर देंगे। 64 किधर है, 64 यहाँ देखे है ना, इसको 64 से मैच कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। ये मुझे लगता है आसान है, क्लियर हो गया होगा, बाकी आप करेंगे, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है। अब आते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 343 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उससे पहले क्या करोगे, 343 के फैक्टर करोगे आप, 343 के पहले फैक्टर करोगे। फैक्टर कैसे होंगे, 343 के फैक्टर करते हैं, 343, ठीक है, इसमें देते हैं, इसमें 9 से अगर देते हैं, देखो ये एक ऐसा नंबर है, इसमें सोचना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा, 2 3 से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। 7 से होता है क्या, 7 देखो 7 4 जा, हाँ 7 4 जा 28, और 7 9 जा 49, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, फिर यानी आप, इसका मतलब होता है कि आपने 7 से इसमें डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। जो बच्चे सीधा सीधा कर लेते हैं वो तो 7 से 343 को डिवाइड कर देंगे यहीं पर और निकाल लेंगे, जिनको नहीं आता है या थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो अपना सिंपली ऐसे कर लो, 343 को डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28 आएगा, कितना बचेगा 6, और डाउन करेंगे 3, तो 7 9 जा 63, ठीक है, आ गया 49। इस 49 को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 होता ही है, तो सिंपली इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। फिर 7 से देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 343 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 7 टू द पावर। हो गया क्वेश्चन आपका, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो या उसको अपोजिट करके वर्टिकल फॉर्म में लिखो। इसी तरह से देखो -64 है, -64 का मतलब है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर आप -2 लेंगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कोई और नंबर ऐसा हो सकता है जिससे ये, तो इस यहाँ पर आप लेंगे -4, 64 -64 है ना, तो इसे लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 जा 8 4 4 जा 16 4 जा 64। आप मेरी बात समझ रहे हो। सेकंड वाला जो है इसमें आप क्या लोगे, इसमें आप 8 नहीं लोगे, इसमें आप 2 नहीं लोगे, इसमें आप 3 लोगे, वो 4 लोगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी
-64 का मतलब हुआ -4 इंटू -4 इंटू -4, यानी -4 का होल पावर 3। बात समझ में आ रही है मेरी? ये क्या हो जाएगा, -4 का होल पावर 3। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, करने आपको, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ पूरा। 49 का मतलब होता है 7 इंटू 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 टू द पावर 3, और नीचे जो 6 to 5 है ना, इस पे इसे कहीं लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो यहाँ हो जाएगा 7 टू द पावर 2, और नीचे आ जाएगा 25 टू द पावर 3। 7 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। बात समझ आई? मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है और एक क्वेश्चन मैंने करके भी आपको दिखाया है। आप आराम से ये वर्कबुक फिल कर सकते हैं। अगर स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू जस्ट सेंड अ मैसेज टू मी और यू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। ठीक है, आप उसको करिएगा। इसके आगे और एक करा देता हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इनको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है इसके हम फैक्टर कर दें। जैसे 88 है, इसके हम फैक्टर कर देते हैं। 88 को हम फैक्टर कर देते हैं। 88 को फैक्टर कैसे करेंगे, 88 को करेंगे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा ना, 2 से जिसको यहीं पे डिवाइड करना आता है तो वो तो यहाँ कर ले, और ऐसे जिसको नहीं आता वो इस तरह सीख ले, फिर धीरे धीरे आदत उसकी पड़ जाएगी कि आप इसको ऐसे रखिए, 2 से डिवाइड करिए। तो 2 4 जा 8, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा 8। डाउन करेंगे 8, 2 4 जा 8। बात समझे? तो ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 44। जो 44 आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, तो जब 44 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 2 जा 4। डाउन करेंगे 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 22 रह जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 22। फिर 2 से करेंगे, तो 22 में देख लो 2 से करके, अगर नहीं आ रहा हो तो 22 में 2 से करके देख लो। 2 1 जा 2, डाउन करेंगे 2, 2 1 जा 2, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 को फिर 11 तो प्राइम नंबर है तो कटेगा यहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए 88 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, अब आप देखें ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1, और 11 की पावर 1 लिखा नहीं जाता तो आप ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। तो इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि 108 का, 225 का, इनके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, और फैक्टर निकालने के बाद उनको ऐसे पावर्स में, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को रखा था, 2 की पावर 3 इंटू 11, 11 पे पावर 1 लगा सकते हैं या 11 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, तो इसी तरह से इन सबको लिखना है। आप यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं आगे कराऊंगा। ओके।